सबसे पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब, तमाम उलमाए किराम, ज़ाकिरीन एज़ाम और मोमिनीन किराम जो शरीक हुए इस प्रोग्राम में, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ज़हमत फरमाई, तशरीफ़ लाए और चूँकि आवाज़ हमने उठाई थी राब्ते के लिए, तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वैसे आप सब मेज़बान हैं, आप में से हर फ़र्द मेज़बान है और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। और इस मरतबा जो हमारे ज़ाकिरीन मोहतरम ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई, वो इंतहाई हौसला अफ़ज़ा बात है। ये राब्ते कायम रहने चाहिए, जारी रहने चाहिए, ताकि कौमी मुश्किलात के हल में एक मुत्तफ़क़ा लाए अमल तरतीब दिया जा सके। मैं ये समझता हूँ कि ये मसला कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है। और मैं ये ख्वाहिश करूँगा उलमा से, ज़ाकिरीन से, कि इस मसले पे बोलते वक्त ज़रा तेज़ व तुंद मुनाजराना अंदाज से गुरेज कीजिए। ये ख्वाहिश है, बहुत ज़रूरी है इन हालात में, इसलिए कि हम कोई जो हदफ हम रखते हैं उसके लिए मुश्किलात पैदा ना हों, बहुत ज़रूरी है। ये एक फ़ितना है, ये बिल एक फ़ितना है, एक शरारत है, बल्कि एक बदमाशी है। ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, लेकिन तंग आमद बजंग आमद। मैं ये समझता हूँ कि ये इसके बावजूद कि हम इस मुल्क के अंदर हमने महफ़िलें सजाई इत्तेहाद की, 57 इस्लामी मुल्कों में इत्तेहाद के हवाले से उस किस्म के इक़दाम नहीं हुए जो हमने यहाँ पाकिस्तान में किए। कॉन्फ्रेंसें होती हैं, महफ़िलें होती हैं, सेमिनार होते हैं, लेकिन एक तंजीम की शक्ल में तमाम मसालिक को परोना, ये इम्तियाज़ खुदा ने हमें इनायत किया। तशय्यो का ये किरदार है, ये तशय्यो का मैं समझता हूँ कि उसका इम्तियाज़ है कि उसने इस मुल्क के अंदर अगर आप बर्रे सग़ीर को जानते हैं और वहाँ क्या सूरत हाल थी और किस नौइयत की यहाँ तासुबात थे और फ़िरका वारियत थी, और इसी ख़ित्ते की अगर कदीम हालात को जानते हैं, मैं टाइम नहीं है वरना बयान करूँ, जहाँ अगर पता चलता था कि ये शख्स अज़ादार है या शिया है तो हुक्का पानी बंद, सोशल बाइकाट, हमने ख़ुद देखा इसी इलाके में गुज़र गई वो बातें। उस खित्ते में, इस बर्रे सग़ीर के इस हिस्से में हमने बराबरी की बुनियाद पर, इन्नमल मोमिनून इख़वा की बुनियाद पर, अभी मैं कहता हूँ उसको मद्देनज़र रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कलेमा गो आपस में भाई भाई हैं। उसमें हमने इत्तिहाद को फ़रोग़ दिया, मुश्तरकात का क़याम और मुक़द्दसात का एहतराम, ये हमारा मिशन था जिसमें हम कामयाब हुए। और हमने आइसोलेट कर दिया उन लोगों को जो इस किस्म के इत्तेहाद के ख़िलाफ़ थे और तशय्यो की मुखालफत में जो रहे इस मुल्क में, उनको हमने आइसोलेट किया और एक इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम की।
ये बिल फितना है, ये उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात में मुब्तला किया। मैं उसकी अभी हज़ारों शहदा के हवाले से, और जो इस मुल्क के अंदर जिस तरह तकफीर का बाज़ार गर्म किया गया और गड़े मुर्दे उखाड़ कर किस तरीके पे यहाँ तकफीर हुई और उसको गली कूचों तक बढ़ाने की कोशिश हुई और किस तरीके पे बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया, ये एक तारीख़ है। उन लोगों पर हम कोई एतमाद नहीं कर सकते। ये बिल उनकी तरफ से है, सुन्नियों की तरफ से नहीं है। ये बिल सुन्नी अगर खामोश हो गए हों या किसी ने उनकी हिमायत की हो तो मुझे उससे कोई गरज नहीं है। ये उन लोगों की तरफ से है जो पहले इस मुल्क को मुश्किलात में तबाही और बर्बादी का निशाना बना चुके और इस मुल्क को मुश्किलात में अवाम को कर चुके हैं। अब अवाम कभी उन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बिल को हमने मुस्तरद किया, हम सब मिलकर इसको मुस्तरद करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस बिल के ख़िलाफ़ बहुत से पहलू आप हजरात ने बयान किए। मैंने थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाई कि बड़े मतीन अंदाज में, संजीदा अंदाज में अपनी गुफ्तगू को जारी रखिए। अपनी मजालिस में ज़ाकिरीन किराम से गुजारिश है, उलमा से गुजारिश है, करारदादें पास कीजिए। चेलम और दूसरे जो चेलम के जो जुलूस आने वाले हैं, इन जुलूसों को बड़े तुझको एहतशाम के साथ शान शौकत से कायम कीजिए और उसमें भी ये बिल की सदा गूंजनी चाहिए। असल मसला है आवाज़ का गूंजना और मुत्तहिद होकर आवाज़ का बुलंद होना। ये आप एक सुनामी आ सकता था अगर हम इजाज़त देते लोगों को आने की, रोका हो। मुल्क, मैं जिम्मेदारों को मुतवज्जे करता हूँ, हल निकालो इसका हल निकालो। ये बिल काबिल कबूल नहीं है। अब कहते हैं कुछ कहते हैं को रब को। मैंने एक शख्स से, एक जिम्मेदार से, सेनेट के जिम्मेदार को ख़त लिखा था। तमाम सेनेटरों से राब्ते हुए, अब मैं तफसीलात नहीं बताता, जिद्दोजहद जारी रही, लेकिन इसके बावजूद भी ये बिल 25 आदमियों की मौजूदगी में पास किया। ताज्जुब का मकाम है। 8 आदमी उधर कह रहे थे, वहाँ थे। ये चोर दरवाजे से क्यों ला रहे हो इस बिल को? ये सहाबा के एहतराम का बिल नहीं है, ये सहाबा के नाम पर धोखाधड़ी है। बिल्कुल सहाबा के नाम को इस्तेमाल करके अपने आप को आगे बढ़ाने का बिल है। ये वो लोग हैं जो पहले भी करतूत कर चुके, इन पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी है इस वक्त जिनके पास ये बिल मौजूद है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस पर कोई मुनासिब लाए अमल, उसको नामंजूर करें और आगे भेजें। हमारी जिम्मेदारी है। अगर न हुआ तो हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, मुसलसल जारी रहेगी, और तसलसल के साथ उलमाए किराम और ज़ाकिरीन निज़ाम इसको जारी रखेंगे मुस्बत अंदाज में। हम आज़ाराई नहीं चाहते, हम शिया सुन्नी मसला पैदा नहीं करना चाहते। हम ये समझते हैं कि सहाबा के एहतराम के नाम पर पहलू बहुत से हैं, इल्मी दूसरे वगैरह हो चुके, ये काबिल कबूल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस सिलसिले को जो हमने आज अपना मौक़िफ़ बड़े मुस्बत अंदाज में, संजीदा अंदाज में पेश किया है, हम और भी कर सकते थे। मैंने कहा कि सुनामी आ सकता था, नहीं, रोका हमने कि हम अभी अब उलमाए किराम और ज़ाकिरीन निज़ाम और नुमाइंदा हजरात के ज़रिए अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। न हुआ तो मैं समझता हूँ, मैं दावत देता हूँ आप सबको यकम रबीउल अव्वल बरोज़ एतवार इस्लामाबाद में आ जाए। माशाअल्लाह।
इजाज़त दीजिए दो कलिमात कह दूं। लोगों को आमादा कीजिए, लोगों को आमादा कीजिए कि अपने इंतजामात पर तशरीफ लाएंगे। कायदे मिल्लत जाफरिया ने ऐलान कर दिया है, आप अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। हयात मिन्ना ज़िल्ला, हयात मिन्ना ज़िल्ला, हयात मिन्ना ज़िल्ला। कायद के फरमान पर, साजिद के ऐलान पर, कायद के ऐलान पर, साजिद के ऐलान पर। बड़ी वजह ये मैं अर्ज करूं कि ये तवक्को न रखिएगा कि कोई मेज़बान होगा, आप सब मेज़बान होंगे, अपने अपने इंतज़ामात पे आएंगे और उस वक्त तक रहेंगे जब इस मसले का, इस प्रॉब्लम का कोई मुनासिब हल नहीं निकाल दिया जाए। एक दिन के लिए नहीं होगा, चंद तैयारी करके आना, तैयारी करके आना, कोई शिकायत काबिल कबूल नहीं होगी। जिस तरह मदीना से करबला की सफ़र हुआ था ना, उसको याद करते हुए मुकम्मल तैयारी से आना। ये सब का मसला है, ये सबसे पहले पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, क्या ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है? मैं फिर बात करूँगा। क्या पाकिस्तान इसलिए, मैं अभी दूसरी मसला मैं छेड़ता नहीं हूँ। मैं एक वाइट पेपर बना चुका हूँ आज़ादारी ये सैयद व शुहदा के लिए, ज़ाकिरीन के लिए खुसूसी तौर पर। मैं नहीं मानता, ये फरमा दें तन्हा आने या बीवी बच्चों के साथ आने, फिलहाल तन्हा। मैं नहीं मानता इन पाबंदियों को, उन कुयूद को। मेरा मोमिन अगर घर में न्याज कर रहा हो तो उस पर FIR दर्ज हो। ये कौन सा पाकिस्तान है? कौन सा पाकिस्तान है? बताओ मुझे, कौन सा पाकिस्तान है ये? ये मैं अभी नहीं, मैं इस दफ़ा जो एक ये काम हुआ, फिर दूसरा जो सिलसिला हुआ है, अभी मैं अब मिक्स नहीं करना चाहता। अभी इस मसले पे हम एक पर फोकस करेंगे, मरकूज करेंगे और इसी सिलसिले में तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला हामी व नासिर। वस्सलामु अलैकुम। शेख साहब किबला की खिदमत में गुजारिश की थी कि दुआ फरमाए, टेलीफोन के नंबर और इलाम पे अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमा। शर्र शैतान, शर्र दुश्मनान से हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। तशय्यो को सरफराजी, आज़ादारी सैयद व शुहदा को सरबुलंदी इनायत फरमा। दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना। दिलों में जो हाजात हैं तो अलीम बिज़ात सुदूर है पूरी फरमा। हम सब की तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा।